आप चूँकि रहे सिलेक्शन का हिस्सा भी, फ़ोन्स आते हैं, ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है। आपको आपके साथ खेलने वाले भी कहते हैं और आपके सीनियर्स भी कहते हैं, और सीनियर्स का अंदाज़ कहने का कोई यार इन्हों ज़्यादा पादे बिचटी। तो ये इनकार करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, आपको मैं वो पहले दिन से कह रहा हूँ ना कि ये जो डिसीजन मेकर होता है ना, उसको स्ट्रांग होना पड़ता है। ठीक है, आप दोस्ती में आप हाँ ये कर सकते हैं कि अगर आपने मुझे फ़ोन किया, अब मेरे सीनियर है, मुझे कहते हैं कि यार फ़लाँ प्लेयर को देख लो, अब मेरा काम बनता है मैं उस प्लेयर को देख लूँ। ठीक है, आपने मुझे कहा, मैं देख लूँ उसको, उसके स्टैट्स देख लूँ। अगर उसको अगर मैं क्योंकि जूनियर लेवल पे रहा हूँ, तो जूनियर लेवल पे ज़रा डिफरेंट सिलेक्शन होती है कि ज़ाहिर है आपके पास वीडियोज़ वगैरह अवेलेबल नहीं होती, तो आपने जाके देखना होता है या कुछ ग्राउंड में। सो आप देख लें, इतना आप ज़रूर कर्टसी में आप कर सकते हैं यार कि अगर उसने कहा हाँ, लेकिन उसके कहने पे डिसीजन नहीं, डिसीजन आप ऑनेस्टी के साथ करेंगे। यार उसने बताया है, अगर वो आप फील करते हैं कि लड़का अच्छा है तो फिर वाई नॉट, अगर लड़का अच्छा नहीं है तो फिर नहीं। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर आप स्ट्रांग होंगे, आप में इतने गट्स होंगे कि आप प्रेशर ले सकें। वही बात आ गई ना कि आपके पास सॉलिड रीज़न होंगे। मुझे फिर मैं फ़ोन करके उनको बताऊंगा कि भाई नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा और इस वजह से अच्छा नहीं लगा, या मुझे अच्छा लगा तो इस वजह से लगा, तो मैं उसको ले रहा हूँ। तो एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट हाफिज साहब, तो चीज़ें बड़ी सिंपल हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। ये बड़ी हॉट सीट है वैसे वसीम साहब, यकीन तो आप ये चैलेंजेस आपके सामने भी आए होंगे। हाँ, देखिए जितना नीचे आप जाते जाएंगे स्टैंडर्ड पे ना, वहाँ पे आपको ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। जूनियर पे सबसे ज़्यादा है आपके, सबसे ज़्यादा मुश्किल यही है, वहाँ पे भी चैलेंज। लेकिन इसमें पता है कि जो दुख की बात है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि उसमें कोई रीजन की सिलेक्शन के लिए भी 97% जो रिकमेंडेशंस, मैं उसको सिफारिश नहीं बोलूँगा, जब आपको एक फेलो क्रिकेटर या टेस्ट आपको कर रहा है वो रिकमेंड कर रहा है। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि 95 to 97% रिकमेंडेशंस वो ऐसी थी किसी को बंदा सर पकड़ लेता, उन्होंने खुद भी देखा नहीं होता ना, उनको भी कोई कहता है असल में, ये खुद सोचना चाहिए, किसी ने कहा होता है। तो वो डिसअपॉइंटिंग एक चीज़ थी कि आप जानते बूझते भी, कुछ तो मुझे पता था कि किसकी एकेडमी है, किसके पास खेल रहा है, क्या कर रहा है, तो वो आप लेवल नहीं देखते कि फर्स्ट क्लास के लिए आप रिकमेंड कर रहे हैं लड़का कोई, तो ऑब्वियसली उसकी कोई हिस्ट्री होनी चाहिए, कोई उसका टैलेंट होना चाहिए, कोई परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो जो आप कह रहे हैं ना कि रख ली, इस तरह के भी बड़े केसेस हैं हमारे पुरानों में, है अभी तक ये ना। मैंने ना बड़ा सिंपल इसका वो रूल रखा हुआ था कि अभी भी है, मुझे कोई अभी भी कहता है ना कि यार फलां को देख लेना, मैंने कहा भाई मुझे वीडियो भेज दो, मैं वीडियो मंगवाता हूँ, खुद देखता हूँ पहले, क्योंकि देखें अगर मैं, जैसे वसीम भाई कह रहे हैं ना, एक्स क्रिकेटर कोई भी कहता है, तो वो जो एक्स क्रिकेटर कह रहा होता है उसकी अपनी रेपुटेशन भी स्टेक पे होती है। अगर मैं किसी ऐसे लड़के के बारे में बोलूँगा जो कि मैंने देखा हुआ ही नहीं है और वो डिज़र्व ही नहीं करता, तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ ना, तो आपके जैसे वसीम भाई कह रहे हैं ना, तो आपके माइंड में बात आती है यार देखो किसके बारे में बोल रहा है। तो आइडिया यही मैंने रखा हुआ था कि भाई मैं वीडियो फ़ौरन मंगवा लेता था। सिर्फ कोई एक्स साथी प्लेयर नहीं, कोई भी मुझे कहता था, कोई भी कहीं से भी, मुझे कई प्लेयर के वालदैन ने फ़ोन किए कि यार हमारे बच्चे को नहीं रखा या उसको देख लें, जाती हो रही है। मैं कहता था जी मुझे वीडियो भेज दें, तो आप वीडियो एविडेंस देख लें, अब तो आसान है ना, बुलाने की ज़रूरत नहीं, वीडियो एविडेंस देख लें, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है। उसके ऊपर सिलेक्शन नहीं होती, लेकिन आपको बेसिक आइडिया हो जाता है कि बच्चा कहाँ खड़ा है। इफ़ यू फील इज़ गुड तो फिर आप बुलाते हैं, फिर आप डीप एनालिसिस देख लेते हैं दोबारा। तो मैंने तो आसान इसको रखा हुआ था कि भाई वीडियो एविडेंस के बगैर तो मैं बात भी नहीं किसी से करता। कि हमने इस पर ना वेरी क्विकली कि हमने एक बनाया हुआ था कि यहाँ पे एटलीस्ट लाहौर के अंदर तो ये फैसिलिटीज़, और मेरी कोशिश थी कि बाकी शहरों के अंदर भी ये सिलसिला चले कि हमने प्लेयर एवेल्यूएट करने के लिए, हमने प्लेयर्स को एवेल्यूएट करने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसमें आपके हेड कोच उस टाइम जो एनसीए के सकलैन थे, उसमें 2 कोचेज और थे। कोई बंदा ऐसे रिकमेंड करता, रिपोर्ट करें जाके एनसीए में, उनका प्रॉपर एक फॉर्म वगैरह उनका बना हुआ था, वो प्रैक्टिकली उनको चेक करके फिटनेस स्केल हर चीज़ आपको एक रिपोर्ट बना के देते थे। तो आई थिंक हमें बाकी शहरों में भी इस तरह का सिलसिला शुरू करना चाहिए। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। कल बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हमने देखा और भारत ने अमेरिका को 7 विकेटों से शिकस्त तो दे दी है, बट पाकिस्तान की भी अगर ग्रुप रैंकिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टैंड्स एट द 3rd नंबर, रन रेट भी कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन बट इट्स इवन टू अर्ली टू सेलिब्रेट बिकॉज डेफिनेटली बारिश एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर जैसे कि हम अपनी डिस्कशन में भी हमने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया, इस कॉन्वर्सेशन को, कि देयर आर द चांसेस के वेन्यू मुंतकिल किया जाए मैचेस का। तो लेट्स सी, ये बहुत सारे वो फैक्टर्स हैं। लेकिन कल एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है मोहम्मद वसीम साहब कि 5 पेनल्टी रन्स के हवाले से जो हमने देखा कि एक सिनेरियो कल मैच में निकल कर सामने आया है, इस हवाले से जो लॉ है उसको अगर थोड़ा सा आप हमारे सामने रख सकें, और इतने क्रूशल मैच में
ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिस टीम को ये अवेल कर पाती है टीम। हाँ बिल्कुल, देखिए वो 5 रन मतलब आप टीवी पे देख रहे थे तो बहुत से लोगों को नहीं समझ आया। हम भी एक जगह जब बैठे मैच देख रहे थे तो एकदम से वो रन ऐड हो गए ना, तो सारे सोच में पड़ गए कि यार ये स्कोर कार्ड गलत चल रहा है, शायद कि पहले गलत था अब गलत है। देखिए अब ऑब्वियसली प्लेइंग कंडीशंस के अंदर है, ये नया लॉ आया है इसमें, और सोहेल तो नहीं उसको मानेंगे क्योंकि बॉलर्स के लिए और मुश्किल कर दी आपने चीज़ें आगे से वो चल रहा है। तो आई थिंक वो ओवर का दौरानिया होता है, इन बिटवीन जो चेंज ओवर होता है, हाँ, तो उसमें आपको 60 सेकंड्स का होता है। आई थिंक पहली दफ़ा आपको वार्निंग है, दूसरी दफ़ा वार्निंग है, थर्ड टाइम आपको पेनल्टी पड़ती है। तो यूएसए ने आई थिंक वो तीसरी दफ़ा जब ये किया तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ही हुआ, मतलब वो इखलाकी तौर पे हम कह सकते हैं कि गलत किया उन्होंने। लेकिन अगर आप लॉज को देखते हैं और रिगार्डलेस मैच की सिचुएशन क्या है, किसको एडवांटेज जा रहा है, लॉ जो बना हुआ है वो तो लॉ ही अपने कंडीशंस के अंदर लिखा वसीम साहब, इसी मैच की अगर हम बात करते हैं तो चूँकि इंडिया और अमेरिका का मैच था, पाकिस्तान अमेरिका से हारा है, इंडिया अमेरिका से जीता है। पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स अगर जिनके ऊपर हम इन्हिसार कर रहे हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर जो 2-4 दिन कबल हमें सवेरा ने भी बताया था कि ड्रेसिंग रूम में ये कहा गया कि मैं अगर आउट हो गया हूँ तो किसी से 120 भी नहीं होना। लेकिन तो यहाँ इस बहस से निकल है ना, हम 2 प्लेयरों पे निसार कर रहे हैं, ये टॉप प्लेयर्स पे निसार कर रहे हैं। भाई पूरी हमारी टीम गई हुई है ना, तो जब आपको टीम के अंदर भी डाउट्स हैं, बाहर भी डाउट्स हैं, तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है ना यार। किसी मुल्क को सुना है ऑस्ट्रेलिया ने टीम भेजी है जी, वो जो डेविड वार्नर है ना, एक आध प्लेयर हो रहे हैं उसके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। इवन इंडिया को देखते हैं, क्या उनकी अभी स्टेटमेंट ऐसे आई है कि ये वर्ल्ड कप हमारा डिपेंड करेगा जी, कोहली कैसा खेलता है, रोहित कैसे खेलता है, साथ ये हमारे यहाँ की बैट उनकी इनिंग्स नहीं चल पा रही, फिर भी उनकी बैटिंग लाइन पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मैच इससे टीम स्पोर्ट ना, टीम है, 11 बंदों की आपकी टीम है, तो जब आपका माइंडसेट ऐसा होगा और एक आपका ये सॉर्ट ऑफ बयानिया बन जाता है ना, मीडिया में यही डिस्कशन हो रही होती है कि यार दुआ करो ये रन्स कर जाए, क्या बाकी रन्स करने नहीं गए हैं, ये ऊपर से आउट कर जाए, क्या बाकी आउट करने नहीं गए हैं। तो ये हमारा हमने एक वो गलत कल्चर में डेवलप कर लिया कि टॉप हमारे जो उन्हीं के ऊपर इन्हिसार है, टीम के ऊपर इन्हिसार है, और हमेशा आप टीम से ही जीतते हैं। कभी एक बंदा आपको वर्ल्ड कप नहीं किसी को जिताएगा, हमेशा आपको टीम जिताएगी। तो हमारा ये अलमिया है कि हमने एक वो बना दिया जी कि बस ये 2 प्लेयर हैं हमारे पास, ये 2 हमारे पास बॉलर हैं, भाई 11 के 11 गेम हैं, दे आर गुड इनफ। अगर आपने उनको रखा है ना तो उनमें से कोई भी आपको नडे मैच जिता सकता है। ये नहीं कि ऊपर से आउट हुए। हमारे चेहरे क्यों उतर जाते हैं मैच देखते हुए कि बाबर आउट हो गए जी, चेहरे उतर गए हैं क्योंकि आपने एक ऐसा वो माहौल बना दिया हुआ है जो कि बहुत गलत है। किसी मुल्क में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि उनका एक प्लेयर भी आउट हो जाए और वो गिर जाए कि नहीं, जब तो हम जीत नहीं सकते। तो ये माहौल हमने खुद क्रिएट किया है, और बाहर तो चलें ठीक है आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं है, लेकिन अभी जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, अगर विद इन द ग्रुप ऐसी चीज़ें चल रहे हैं तो फिर बाहर को तो छोड़ो। सवेरा साहब के मुताबिक अगर यहीं से इसी मैच पर बात करें, क्या फ़र्क आपको लगा सोहेल साहब, जब सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ चेस करती है, और जब पाकिस्तान की टीम चेस कर रही थी इंडिया के ख़िलाफ़ 120 रन का हदफ, तो वो जो एक पार्टनरशिप दुबे का और उनका लगा है, और उसमें जब पाकिस्तान के खिलाड़ी विकटें भी गिर रही थी और चेस कर रहे थे, फ़र्क किस चीज़ का आपको उसमें लगा कि जा नहीं पाए हम उस तक? देखिए अप्रोच का आप असेस करते हैं सिचुएशन को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एज ए प्लेयर, आपको एज ए बैट्समैन जब आप क्रीज पे जाते हैं तो आप सिचुएशन को असेस करते हैं। सबसे पहले आप क्रीज पे जाते हैं, आप बाहर बैठ के देख रहे होते हैं कि पिच क्या ऑफर कर रही है आपको किन चैलेंजेस का सामना है। फिर जब आप अंदर जाते हैं तो आप स्कोर बोर्ड को देखते हैं। सबसे पहला जो काम होता है ना, अपने स्कोर बोर्ड को देखना होता है, एंड देन यू मेक योर ओन गेम प्लान अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो वो आपने देखा कि उन्होंने ऑब्वियसली पहले 2 आउट, उनके ओपनर्स दोनों आउट हो गए, तो उन्होंने थोड़ा गेम को डीप लेके गए, थोड़ा बॉल अर्ली ऑन स्विंग हो रहा था तो उन्होंने अपने शॉट्स रोके रखे। जब वो थोड़े मिडल में कंफर्टेबल हो गए तो फिर ही स्टार्टेड प्लेइंग हिज स्ट्रोक्स, जो उनकी गेम है, उन्होंने जो रैम्प शॉट्स मारी हैं आपने देखा है। तो इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। आप प्लान बनाते हो और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो आई थिंक कि हमारे उसमें मैच में अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं तो वो एलिमेंट मिसिंग था। हमने अप्रोच का डीप लेके के साथ भी ताल्लुक है, अप्रोच का स्किल के साथ कितना? ऑफ कोर्स जाहिर है, आपके पास छक्का मारने की स्किल होगी तो आप छक्का मारेंगे ना। अब आप चाहेंगे तो से मैं भी चाहूँगा कि मैं जो है 160 पे बॉलिंग करूँ, 150 पे करूँ, बट वो मेरी स्किल नहीं थी। मेरी स्किल 130 135 वाली थी, तो मैं 160 पे बॉल नहीं कर सकता था। सो ऑब्वियसली आप प्लान, मैंने वही कहा ना कि आप प्लान अपने हिसाब से अपनी स्किल्स को देख के बनाते हैं। तो उन्होंने दे प्लान देयर इनिंग वेल। और टर्निंग पॉइंट अगर मैं कहूँ तो वो जो पेनल्टी रन की अभी बात हुई ना, उससे पहले अगर आप देखें तो वो फंसे हुए थे। ठीक है, वो 5 रन
हैं तो 5, लेकिन वो सिचुएशन को ना बड़ा उसने ईज डाउन कर दिया। उसके बाद आप बॉलिंग टीम की बॉडी लैंग्वेज देखें, टोटली वो फ्लैट हो गए, गिर गए। वो जो एक बिलीव उनमें चल रहा था ना, वो बिलीव मुझे लगा कि वो ख़त्म हो गया कि वो जीत सकते हैं। और अदर हैंड में देखूं अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप को, तो उनकी बैटिंग और ज़्यादा, उसके बाद उन्होंने क्विकली रन्स करने शुरू कर दिए। तो वो 5 रन्स ने बड़ा ठीक है नंबर्स में भी फ़र्क डाला, बट मोर इम्पोर्टेंटली उसने साइकोलॉजिकली एक डिफरेंस क्रिएट किया उसमें दोनों टीमों की बॉडी लैंग्वेज में।